सो गाइस, सही पढ़ा आपने थंबनेल में कि आज की इस वीडियो में हम हाउस वायरिंग सीखने वाले हैं। मैं आपको हाउस वायरिंग करना सिखाने वाला हूँ। ओके, चाहे हो केसिंग केपिंग हो, चाहे हो अंडरग्राउंड हो, ठीक है। एक ही तरह की वायरिंग होती है, लेकिन क्या होता है, सर्किट एक ही तरह का होता है, लेकिन वायरिंग अंदर मतलब अंडरग्राउंड होती है और केसिंग केपिंग में क्या होता है, बाहर होती है। ओके, इतना ही फर्क होता है, लेकिन सर्किट एक ही तरह का होता है। ठीक है, तो मैं आपको हाउस वायरिंग आज इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक रूम की वायरिंग हो जाए इतना सामान तो इकट्ठा कर लिया। ओके, सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सो गाइस सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, घंटे वाले बटन को दबाना मत भूलेगा, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूं, नई वीडियो अपलोड करूं यूट्यूब पे, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और वो वीडियो नॉलेजेबल इलेक्ट्रिकल के बारे में जो भी वीडियो है वो आप जल्द से जल्द देख पाए। ओके, चलिए गाइस, जल्द से जल्द वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इन एक्सेसरीज की, जो इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज की पहचान करवा देता हूँ। मैंने दो होल्डर लिए। ओके, थे यहाँ पे हमारा जंक्शन है, प्लेन जंक्शन है गाइज। 4 वे 3 वे 2 वे जंक्शन आता है, ठीक है। उस मतलब उस पे ये एक जगह होती है पेट्टी लगाने के लिए, इसलिए उसे 2 वे 4 वे जंक्शन कहते हैं। प्लेन जंक्शन, इसे काट कर एडजस्ट करना पड़ता है हमें इस तरीके से। ओके, सो गाइज यहाँ पे बोर्ड लिया मैंने। ये दो स्विच, दो बल्ब के लिए ऑपरेट करने के लिए होगा। ये एक स्विच पंखे के लिए होगा, देख सकते हैं रेगुलेटर पंखे का कम ज्यादा करने के लिए। यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड लगाने वालों में मतलब जो भी आपका एक्सटर्नल जो पावर लेना होता है, एक्स्ट्रा पावर लेने के लिए ये बोर्ड, एक स्विच और एक सॉकेट है, ठीक है। आपके मजे से आप चाहे तो दो सॉकेट दो स्विच भी लगा सकते हैं। ये एक एमसीबी लगाने वाला हूँ सिंगल पोल का। ओके, लोड के हिसाब से गाइज आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मतलब सारे जो जिस भी रूम का जितना लोड आता है उतना लोड का एम्पेयर आपको लगा। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे एमसीबी लगाने वाला हूँ। ओके गाइज, अगर आपको एमसीबी का या घर का लोड कैलकुलेट नहीं करना आता है तो गाइज मैंने ऊपर आई बटन में वीडियो दे दी है। मैंने मतलब घर का लोड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। हाउस वायरिंग करते वक्त आप कौन सी मिस्टेक करते हो वो मतलब सब कुछ बताया, और एक वीडियो भी बताया मैंने प्रॉपर, मतलब एमसीबी का प्रॉपर तरीके से इंस्टॉलेशन किस तरह से किया जाता है वो भी मैं वीडियो में बताया, एक वीडियो में बताया। तो आई बटन में ऊपर दिए हुए मिल जाएगा, और वीडियो के एंड में भी आपको मिल। ओके, सो गाइस यहाँ पे मैंने केसिंग केपिंग पट्टी ऑलरेडी थोड़ा काट के रखा है, ताकि हमारा इस वीडियो में वक्त ज़्यादा ना, मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, इसलिए मैं ऑलरेडी ये पट्टी काट के रखा हूँ। तो चले मैं आपको सिखाता हूँ वायरिंग करना। सो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बता देता हूँ कि गाइज देखिएगा, होल्ड जो बल्ब लगाते हैं हम, उसके लिए 1 mm² का आपको वायर लगाना चाहिए। मैं वायर का सबसे पहले बता देता हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। पावर बोर्ड के लिए आप 1.5 mm² का वायर यूज कर सकते हैं। अगर आपका मतलब सॉकेट अगर 5 एम्पेयर का या 6 एम्पेयर का है तो 1.5 mm² आराम से चल जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो गाइज, अब यहाँ पे पंखे के लिए भी आप 1 mm² भी यूज कर सकते हैं। 1 mm² की वायर बहुत ही आसान तरीके से चल जाती है। सो गाइज, आपको पता चल ही गया होगा कि आपको वायर मतलब कौन सी जगह किस का लगाना। और गाइज, जो मेन सप्लाई लेंगे हम, मतलब स्टार्टिंग में जो सप्लाई लेंगे वो आपका मतलब 2.5 mm² का होना चाहिए, क्योंकि इस सबसे लोड आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो चलिए मैं गाइज थोड़ी सी तैयारी कर लेता हूँ, थोड़ा लाइन में लगा लेता हूँ। देख सकते हैं आप, मैंने पहले से ही है सारी पट्टियाँ चिपका के रखे। यहाँ पे इस तरीके के होल्डर लगेंगे। ओके, इस तरीके के होल्डर लगेंगे इस तरीके से। यहाँ पे एक बोर्ड लगेगा, छोटा बोर्ड है। यहाँ पे जो बड़ा बोर्ड है मतलब यहाँ से पंखा ऑपरेट होगा, दो बल्ब ऑपरेट होंगे। ओके, और यहाँ से मेन सप्लाई आएगा इस जगह से। ओके, सो चले मैं आपको सबसे पहले इस बोर्ड की वायरिंग करना सिखाता हूँ।
सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कौन सा वायर कहाँ लगाना है। ओके, यहाँ पे एल दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे हमारा फेज होगा, एल यानी कि लाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फेज होगा, एन यानी कि हमारे यहाँ पे न्यूट्रल होगा। ओके, और गाइस यहाँ पे हमारा नीचे की तरफ जो आने वाला मेन सप्लाई, इनकमिंग जो सप्लाई होता है यहाँ पे फेज लगेगा। ठीक है, और यहाँ से फेज ही आएगा आउटगोइंग, यहाँ पे एल लाइन पे लगेगा। ओके, यहाँ का फेज यहाँ पे लगेगा। ओके, वायर, और यहाँ पे अर्थिंग लगेगी, और न्यूट्रल डायरेक्ट यहाँ पे इनकमिंग जो न्यूट्रल होती है डायरेक्ट यहाँ पे आएगी। ओके, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने मतलब जो इनकमिंग सप्लाई अगर 1.5 mm² का ला रहे हो तो 1.5 mm² का ही आपको वायरिंग करना है अंदर बोर्ड की। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 mm² की करनी है। ठीक है, आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। आपका इनकमिंग सप्लाई जिस भी mm² का वायर का हो उसी mm² का वायर से आपको बोर्ड की वायरिंग करनी है। ठीक है, अंदर की। सो गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसका आउटपुट फेज यहाँ पे इस लाइन के पॉइंट पे जोड़ दिया है। बाद में जो डायरेक्ट यहाँ पे न्यूट्रल आएगा और फेज यहाँ पे आएगा। ओके, इनकमिंग फेज, और आपको अर्थिंग जोड़ देनी है। मेरे पास पिलर तो अर्थिंग नहीं है, लेकिन आपको अर्थिंग जरूर जोड़नी है। ओके, सो गाइस फिर आपको मैं ये बोर्ड भरना सिखाता हूँ। ओके, सो गाइस बहुत ही आसान है, वो इसी तरीके से आपको करना है। ओके, सो गाइस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो नीचे वायर जोड़ ली है। ओके, मतलब यहाँ पे फेज कॉमन होगा, मतलब स्विच यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे फेज देना। ओके, इनकमिंग फेज होता है यहाँ पे देना आपको, और ये तार जोड़ लेनी इस तरीके से आपको। ठीक है, और यहाँ पे पंखे का जो रेगुलेटर जो बटन है ना, इसकी कौन सी भी वायर आप यहाँ पे जोड़ दो। ओके, और गाइज यहाँ पे ये दूसरा वायर है पंखे को जाएगा। और ठीक है, बाकी के है जो आउटपुट है वायर, मतलब आउटपुट जो इस स्विच का सप्लाई है बल्ब को जाएगा। ओके, एलईडी बल्ब जो होगा आपका सॉकेट। ओके, उसको जाएगा ये सप्लाई। आपको क्या करना है, इस एमसीबी को फेज दे देना है। ओके, ये आउटपुट फेज होगा। ठीक है, यहाँ से लोड जोड़ेगा यानी कि ये आउटपुट फेज होगा, और जो मेन सप्लाई इनकमिंग सप्लाई जो फेज का है यहाँ से नीचे की तरफ देना। ओके, और न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा। ओके, फेज एमसीबी से ही जाना चाहिए, न्यूट्रल डायरेक्ट जाता है। ओके गाइस, मैं इसकी पट्टी जोड़ लेता हूँ, कवर जोड़ लेता हूँ। ओके, सो गाइस यहाँ पे फेज तो डायरेक्टली बोर्ड के लिए जाएगी, इस बोर्ड के लिए। ओके, इस बोर्ड के लिए डायरेक्ट फेज जाएगी, और यहाँ से न्यूट्रल कॉमन होती है, आपको तो मालूम होगा। ओके, सो गाइस यहाँ पे सॉकेट के लिए लगेगी, तो यहाँ पे आपको एक जंक्शन लेना है। ओके, होल्डर के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा वायर निकलनी है। ओके, सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने वायर मतलब एक्स्ट्रा वायर रखनी है आपको। ठीक है, सो गाइस मैं स्टेप बाय स्टेप इसके कवर लगाते जा रहा हूँ। ओके, सो गाइस बोर्ड के लिए भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वायर छोड़ना है। ओके, सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकमिंग यहाँ पे इसका फेज आया है, यहाँ पे जोड़ देना है, मैंने आपको कहा था। ओके, और गाइस फिर से यहाँ से फेज उठाना है आपको। ओके, ये फेज आपको दूसरे बोर्ड के लिए लेके जाना है। ओके, सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं मैंने न्यूट्रल भी यहाँ से उठाई है डबल, और ठीक है बल्ब के लिए, बाकी बल्ब के लिए। ओके, सो गाइस बाद में क्या करना है आपको, ये जो न्यूट्रल आएगा ये पंखे के लिए जाएगा। ओके, ये पंखे के लिए न्यूट्रल जाएगा, मैंने बताया आपको न्यूट्रल कॉमन होता है। ओके, लेकिन लोड के हिसाब से कॉमन होता है। ओके, और ये फेज डायरेक्ट बोर्ड के लिए जाएगा। ओके, सिर्फ फेज जाएगा, न्यूट्रल नहीं जाएगा। सो गाइस देख सकते हैं मैंने यहाँ पे न्यूट्रल निकाल लिया है, और यहाँ से वापस से न्यूट्रल यहाँ पे इस सॉकेट के लिए जाएगा, मतलब यहाँ पे जो दूसरा बल्ब लगने वाला है यहाँ पे। यहाँ से आगे न्यूट्रल का काम खत्म। ठीक है, इस बोर्ड को सिर्फ हमारा मेन फेज जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे सॉकेट नहीं गाइज, इसलिए यहाँ पे इस बोर्ड के लिए न्यूट्रल की जरूरत नहीं। ओके, इस बोर्ड में सॉकेट नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ पे सिर्फ फेज ही लगेगा। ओके, सो गाइज अब हमारा जो होल्डर के लिए जो है जंक्शन के लिए मतलब सब कुछ फेज मतलब सॉरी न्यूट्रल मिल चुका है सभी को। ओके, तीनों जंक्शन को हमारा न्यूट्रल मिल चुका है। अब हमें फेज देना है गाइज। ठीक है, ये फेज सीधा आपके जो लाइटिंग बोर्ड होता है, ठीक है, लाइटिंग बोर्ड में जाएगा ये सीधा फेज। ओके, हर एक का सेपरेट फेज होगा। ओके,
सो गाइस लाइटिंग बोर्ड में और पावर बोर्ड में आपको फर्क नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। पावर बोर्ड जिससे कहते हैं हम उससे सिर्फ सप्लाई लेते हैं, ओके। और लाइटिंग बोर्ड जिससे कहते हैं जहाँ से हम बल्ब और पंखा ऑपरेट करते हैं उसे लाइटिंग बोर्ड कहते हैं, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ये सब फर्स्ट पॉइंट होगा, ठीक है। फर्स्ट बल्ब होगा तो यहाँ पे हम एक ही कलर का वायर यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नंबर वाइज आपको कैसे किस तरह से ऑपरेट करना है बल्ब, ओके। सो गाइज अगर आप मतलब ये 1 नंबर का बल्ब है तो यहाँ पे मतलब एक ही टेप लगाना है, ठीक है। टेप लगा लेना है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, ओके। सो गाइज मैं इसकी वायर मेजर कर लेता हूँ, कितनी चाहिए मुझे इसकी वायर, ठीक है, बोर्ड तक आने के लिए, ठीक है। मैं इसकी वायर सबसे पहले मेजर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं गाइज इलेक्ट्रिक टेप लगा लूँगा, मतलब ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा टेप लगा लेना है आपको, ठीक है, ताकि वायर पहचान में आ जाए। ये फर्स्ट जंक्शन की वायर है, ठीक है, हमें पहचान में आ जाए, ओके। सो गाइज अब ये दूसरा जंक्शन है, ओके। तो दूसरे जंक्शन के लिए क्या करना है गाइज आपको, ओके। तो 2 बार टेप लगाना है, ओके। सो गाइज देख सकते हैं मैंने 2 बार टेप लगाए ताकि हमें समझ में आ जाए बोर्ड में आने के बाद कि ये किस जंक्शन का वायर है, ठीक है। ये दूसरे नंबर का जंक्शन का वायर है, ठीक है, हमें समझ में आना चाहिए। सो गाइज मैंने दूसरे जंक्शन को भी यहाँ पे फीस दे दिया है, देख सकते हैं आप, ओके। तो चलिए हम इस पंखे के जंक्शन के लिए सप्लाई दे देते। सो गाइज यहाँ पे पंखे के लिए सप्लाई आने वाले, तो इसके लिए टेप लगाने की कोई जरूरत नहीं, ओके। आपको समझ में आना चाहिए, इससे टेप नहीं तो यहाँ पे ये पंखे का वायर है, इस तरह से टेक्निकली काम करना होता है, ओके। सो गाइज देख सकते हैं मैंने लगभग सभी को सप्लाई दे दिया है, फेस के लिए पंखे को भी दे दिया है और 2 होल्डर के लिए भी दे दिया, ओके। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कुल मिला के सारे फेज ही आए, न्यूट्रल एक भी नहीं आए, ओके। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, अगर आपको मतलब जिस भी बोर्ड में अगर सॉकेट आता है तो उसमें न्यूट्रल जाता है, ओके। फेज और न्यूट्रल दोनों भी जाता है। अगर उसमें सिर्फ स्विच है तो फेज ही जाएगा, ओके। तो चले गाइज मैं इसके ऊपर सभी कवर लगा देता हूँ, ठीक है। सो गाइस देख सकते हैं हमारी लगभग वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए हम इसे होल्डर जोड़ देते, ओके। सो गाइस होल्डर जोड़ते वक्त इस जंक्शन के साथ एक नट आता है, ओके, 2 नट आते हैं, वो निकालने पड़ते हैं सबसे पहले आपको। सो गाइस देख सकते हैं मैंने फेज और न्यूट्रल जोड़ दिया है, ओके। तो यहाँ पे मतलब किसी भी टर्मिनल को फेज और न्यूट्रल जोड़ देना, ऐसा नहीं कि यहीं पे फेज जोड़ना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, ओके। तो गाइस चले मैं जल्द से जल्द बाकी के होल्डर जोड़ लेता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं मैंने दोनों होल्डर जोड़ लिए और इसका कनेक्शन थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो ये नीचे की साइड के जो होल दिख रहे हैं यहाँ से हमें जो इनकमिंग सप्लाई यहाँ देना है, ओके। और साइड में से आउटपुट लेना है, ये तो देख सकते हैं यहाँ से हमें आउटपुट लेना है, ओके। सो गाइस देख सकते हैं मैंने फेज और न्यूट्रल जोड़ दिया है, ओके। और यहाँ से इस तरह से आपको फिट करना है, इस तरह से, ओके। बस तो मतलब पंखा लगाने के लिए आपको दिखाने के लिए तो नहीं है, लेकिन ये मोटर है गाइस, मोटर और पंखे में कोई फर्क नहीं, ठीक है। ये सिंगल फेज की मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ही है, ठीक है। ये भी कम ज़्यादा होगी स्पीड, तो ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, ओके। तो गाइज आपको क्या करना है, पंखे का कनेक्शन करते वक्त इसमें से पहले वायर डाल के लेंगे, ओके। फिर यहाँ पे आपको कनेक्शन करना है। सो गाइज इसका कनेक्शन थोड़ा सा अलग होता है, मैंने पहले ही कहा था कि ठीक है, इसके अंदर से वायर जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, यहाँ से लगेगा, ओके, इस टर्मिनल पे लगेगा, ओके। सो गाइज बाद में इसे आपको बिठा देना है, ओके। सो गाइज काम हो गया, हमारा पंखे का कनेक्शन हो गया। सो गाइज मैं आपको एक बात बताना भूल गया, ठीक है। जो मेन फेज जो मतलब लाएंगे ना एमसीबी से, जो मेन फेज लाएंगे ना आपको, ओके, उस फेज को पहले से ही इस तरह की गार्ड लगा देनी ताकि आपको पहचान में आ जाए कि ये हमारा इनकमिंग मेन फेज है, ओके। सो गाइज यहाँ पे 2 वायर थोड़ा कम पड़ गया था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा वायर जोड़ दिया, ओके। तो चलिए मैं आपको बोर्ड का कनेक्शन करके दिखाता हूँ।
सो गाइस सबसे पहले आपको इस तरीके से बोर्ड रखना है। ओके सो गाइस यहाँ पे मैंने पंखे का रेगुलेटर का कनेक्शन बता दिया था। ओके सबसे पहले हम पंखे का कनेक्शन करेंगे। सो गाइस पंखे के वायर को हमने टेप ने लगाया था, ठीक है। तो ये पंखे का वायर है। ओके तो गाइस देखा आपने कि कितनी अच्छी तरीके से पहचान में आते हैं। ओके बहुत ही आसान तरीके से जाता है, मतलब हम जल्द से जल्द काम कर सकते हैं। ओके तो इसे जोड़ देना है पंखे के दूसरे वायर के रेगुलेटर के। ओके और इसे अच्छी तरह से इंसुलेशन टेप लगा देना है। ओके अच्छी तरह से टाइट करके इंसुलेशन टेप लगा देना। सो गाइस दूसरा वायर होगा हमारा जो होल्डर के लिए जाएगा बल्ब के लिए। तो गाइस फर्स्ट बल्ब जो होगा हमारा ऑपरेट होगा तो एक ही टेप लगाया था। ओके तो यहाँ पे दूसरे बटन को लगेगा। ओके सो गाइस आप दूसरा बल्ब का वायर लगेगा, 2 टेप लगाया था हमने। ओके सो गाइस सारे होल्डर के वायर जोड़ दिए हमने, वो देख सकते हैं आप, ठीक है। सो गाइस अब मेन सप्लाई हमें जोड़ना है यहाँ पे। ओके यहाँ पे कहीं भी जोड़ सकते हैं, मैं यहाँ पे बीच में जोड़ने वाला हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे हमने गांठ मारी थी। ओके मेन फेज मतलब पहचान में आई इसलिए। सो गाइस आप देख सकते हैं मेन फेज मैंने यहाँ जोड़ दिया। ओके सो गाइस सारे बोर्ड का कनेक्शन चालू मतलब कंप्लीट हो चुका है। अब हम एमसीबी को सप्लाई दे देते हैं। ओके सो गाइस देख सकते हैं मैंने फेज और न्यूट्रल दे दिया। ओके सो गाइस मैंने इनकमिंग फेज 2.5 mm² का दिया है, ठीक है। आपको लोड के हिसाब से आपका वायर परफेक्ट होना चाहिए। ओके आगे चल के प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपने मतलब अंदाज में कोई भी वायर लगाते तो, ठीक है। आपको लोड कैलकुलेट करके ही वायर लगाना है। तो चलिए गाइस मैं इसे सप्लाई दे देता हूँ। सो गाइस यहाँ पे इनकमिंग सप्लाई आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको एमसीबी को फेज ही देना है, ठीक है। यहाँ पे टेस्टर ग्लो हो रहा है, देख सकते हैं इनकमिंग फेज यहाँ पे नहीं आ रहा होगा ताकि मैं मतलब मैंने एमसीबी ऑन नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एमसीबी ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे सप्लाई आ चुका है, ठीक है। तो सर्किट को हमारा सप्लाई पहुँच चुका है। सो गाइस चलिए मैं आपको ऑपरेट करके दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं फेज को फेज आ चुका होगा। ओके तो चालू बंद करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल को न्यूट्रल ही आना चाहिए। ओके तो गाइस देख सकते हैं आप हमारा हाउस वायरिंग पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, मतलब एक रूम का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। सो गाइस अगर है वायरिंग आप ध्यान से मतलब घर पे आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर बाद में रियल में आपको वायरिंग करनी है। ओके सो गाइस आपको किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं, हमारे चैनल से जुड़े रहेगा। मैं आपको मतलब पूरी तरह से एडवांस नॉलेज दूंगा, नेक्स्ट लेवल का इलेक्ट्रिक का नॉलेज देता रहूँगा इस चैनल पे, ठीक है। आपको किसी के मतलब यहाँ अंडर काम करने की जरूरत भी नहीं गाइस। वो बहुत ही कम पेमेंट देते, बहुत काम भी करवा लेते हैं हमसे, ठीक है। तो किसी की यहाँ जाने की जरूरत नहीं आपको। ओके मेरे चैनल से जुड़े रहे। तो गाइस मैं आपको यह ऑपरेट करके दिखाता हूँ। तो मोटर चालू हो गई है हमारी। ओके ये कम ज़्यादा भी होता है, देख सकते हैं कम ज़्यादा हो रहा है। ओके और ये फर्स्ट बल्ब ऑपरेट हो चुका है हमारा और ये भी बल्ब ऑपरेट हो चुका है। तो चले मैं गाइस आपको या इस पे 2-3 इक्विपमेंट चला के दिखाता हूँ। सो गाइस मेरे पास ये हेडर है तो मैं ये चला के दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हैं गाइस मतलब यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पावर भी निकाल सकते हैं टीवी के लिए या मतलब किसी भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए। ओके सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपके किसी काम का आता है, तो गाइज लाइक कीजिएगा वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले कि हाउस वायरिंग किस तरह से की जाती है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और गाइज वीडियो थोड़ी लंबी हुई उसके लिए सॉरी यार, ठीक है, लेकिन पूरा नॉलेज देना था मुझे। ओके और गाइज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए, ठीक है। सो गाइज तब तक के लिए बाय बाय।